नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। तेजस्वी तेज प्रताप यादव का रोड शो, बोले नीतीश के साथ कई मंत्रा। नीतीश की भूल से टूटा लालू तेजस्वी का वनवास, गिरिराज का हमला। तेजस्वी जेल जाने वाले इसलिए जनता को भड़का रहे, बोली बीजेपी। एनडीए का विजय रथ नहीं रोक पाएगा जर्जर गठबंधन, सुशील मोदी का चैलेंज। सम्राट का बड़ा बयान, हर बार पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, जेडीयू का बड़ा बयान। नियोजित शिक्षकों ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। मुजफ्फरपुर में पुलिस और बैंक लुटेरे के बीच मुठभेड़, गया में बालू माफियाओं और ग्रामीणों के बीच झड़प। बिहार में 27 को फिर बारिश। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव ने वैशाली में तेज प्रताप के साथ रोड शो किया। उन्होंने कहा कि आगामी 3 मार्च की रैली में हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। और इसके आगे तेजस्वी ने कहा कि मांझी जी जो बातें कह रहे हैं वो ठीक कहाँ है, कि अगर उनके 4 विधायक नहीं होते तो सरकार चली जाती। उन्होंने कहा कि न सिर्फ 3 कैकई बल्कि एक मंत्रा भी उनकी पार्टी में है, और साथ ही समय आने पर इसका भी हम लोग खुलासा करेंगे। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि वह कितना पलटेंगे इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। सुबह पलट कर कहीं और जाएंगे और शाम में कहीं और पलट कर जाएंगे। वहीं तेजस्वी पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की भूल से लालू यादव और तेजस्वी का वनवास टूट गया। साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव घोटालों के लिए जाने जाते हैं। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाने की भूल नहीं करते तो इन्हें सरकार में आने का मौका कभी नहीं मिलता। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट और भ्रष्टाचार हो गया है वो क्या बात करेगा। घोटाले से ही उनकी ख्याति है। और साथ ही 5 विभागों के मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कितना काम किया, यह बिहार की जनता को बताना चाहिए। बीजेपी ने तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। नीरज बबलू ने कहा कि तेजस्वी जब सरकार में थे तो उनको जनता की याद नहीं आती थी और न ही विकास का। 5 विभाग को दबा कर रखे रहते थे। अभी घूम घूम कर जनता के दर्द को सुनने का नाटक कर रहे हैं, उसमें वो सफल होने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कि 17 महीने में लूटा गया है सबका हिसाब होगा। सारे विभाग की फाइल और विभाग की जांच होगी। तेजस्वी को लगता है कि वह जेल जाने वाले हैं, उससे पहले जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है। सुशील कुमार मोदी ने इंडिया गठबंधन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि राजद 3 मार्च की पटना रैली को लेकर बड़बोले दावे कर रही है, लेकिन इससे पहले ये बताए कि क्या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार उसमें शामिल होंगे। यदि हिम्मत है तो रैली में विपक्ष अपने पीएम उम्मीदवार की घोषणा करे। जिस इंडी गठबंधन में अब ना नीतीश कुमार है, ना जयंत चौधरी और ना ममता बनर्जी, ना अब तक सीट साझेदारी के लिए तैयार है, वह टूटा फूटा जर्जर गठबंधन संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का विजय रथ नहीं रोक पाएगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम को चुनने के लिए प्रदेश भाजपा ऑफिस पहुंचे और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष में बैठे लोग लगातार ये कहते रहते हैं कि पीएम मोदी ने बिहार को कुछ नहीं दिया। तो वैसे तो हम लोग काम में विश्वास करते हैं, प्रचार में नहीं, लेकिन आज उनको बताना है कि अगले 10 दिनों में एक बार फिर से पीएम मोदी 2 लाख करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान होने से पहले बिहार में योजनाओं के उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास के कार्यक्रम में आएंगे। जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने तेजस्वी के पलटी मारने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार के 14 करोड़ जनता के हित के लिए अगर नीतीश कुमार को 10 बार भी पलटी मारना पड़े तो वो मारेंगे। मुख्यमंत्री ने जो भी निर्णय लिया है वह बिहार और बिहार की जनता के हित में है और साथ ही विकास के लिए निर्णय लिया है। उन्होंने तेजस्वी के 5 लाख नौकरी देने वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि नौकरी देने का निर्णय मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होकर गुजरता है। वो अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास ही होता है। इसके अलावा जिसको वाहवाही लूटनी है वो लूटे, जनता सब कुछ देख रही है। बिहार के 2.25 लाख नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का विरोध करना शुरू कर दिया है। बता दें कि सक्षमता परीक्षा के प्रावधानों को लेकर पूरी तरह से विरोध किया और साथ ही शिक्षक एकता मंच के बैनर तले एडमिट कार्ड की प्रति जलाकर उसका विरोध प्रकट किया। 26 फरवरी से शुरू हो रहे सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार के लिए क्रमिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। साथ ही यही नहीं, फॉर्म भरने के बावजूद नियोजित शिक्षक सक्षमता की परीक्षा नहीं देंगे और साथ ही शिक्षकों का कहना है कि इसके बाद भी यदि 48 घंटे के भीतर राज्य सरकार बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो तमाम शिक्षक
विधायकों के आवास का घेराव भी करेंगे। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है। बता दें कि पूरा मामला काटी थाना क्षेत्र के साइन गांव का है, जहां बीते 2 दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक में लूट की घटना हुई थी और इसी को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी करने पहुंची थी, जहां पुलिस पर अपराधियों ने करीब आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग किया और साथ ही जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान एक अपराधी को गोली लग गई। साथ ही मौके से पुलिस ने 2 अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया। यह पूरा कार्रवाई सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित के नेतृत्व में की गई। गया में बालू माफिया और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। बता दें कि झड़प में ग्रामीण और बालू माफियाओं के बीच पहले जमकर पत्थरबाजी हुई और इसके बाद हथियार से लैस बालू माफियाओं के द्वारा दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की गई। फायरिंग की इस घटना में 3 ग्रामीण घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंची और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। वहीं घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी छापेमारी की जा रही है। बिहार के सभी जिलों में मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी को फिर से बारिश होने वाली है, जिससे सुबह में हल्की ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।